तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जब हमारा ज़ूफैन हीवल ने ड्रैगन ब्रेथ को यूज करते हुए पूरे के पूरे डीमन पर्जिंग सेक्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो एल्डर्स वहां पर आते हैं और हमारी सिस्टर चूचू को वहां पर से थंडर महसूस होती है उस रिंग के अंदर। उसे पता चलता है कि ज़ूफैन यहीं पर है, जिसकी वजह से वो ज़ूफैन चिल्ला रही होती है। तो एल्डर उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं और आगे से वही उनको घूर कर देखना शुरू कर देती है। दूसरे एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि एल्डर ओ जो होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि देखो तो जरा इस बच्ची की हिम्मत कैसी है मुझे इस तरह से घूर कर देखने की, लगता है कि पूरी तरह से पागल हो चुकी है। तो सिस्टर चूचू जो होती है फिर से आग की तरफ देखकर चलाना शुरू कर देती है और कहती है कि ज़ूफैन तुम्हारी किंग चैंग तुम्हारी वाइफ यहाँ पर है, प्लीज जल्दी से बाहर आ जाओ। तो मास्टर डू चलाकर अपने साथियों से कहते हैं कि बच्चों तुम लोग यहाँ पर किसका इंतजार कर रहे हो, ये लड़की पूरी तरह से पागल हो चुकी है, जल्दी से इसे यहाँ पर से उठाओ और जल्दी से इसे वापस लेकर जाओ, वरना मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर मुझसे मार खाए। तो ब्रदर वू और लिनमो वो सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर देते हैं कि अब क्या करें, क्योंकि सिस्टर चूचू की हालत तो वाकई में यहाँ पर पागलू जैसी होती जा रही है। तो ब्रदर वो आके बढ़ता और कहता है कि सिस्टर चूचू प्लीज बस करो, अब बस करो, यहाँ पर ज़ूफैन नहीं है, तुम्हें पता है कि ज़ूफैन मर चुका है, फिर तुम यहाँ पर इस तरह से क्यों कर रही हो? मुझे लगता है कि तुम्हारी रिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से तुम्हारी रिंग के अंदर से ठंडर निकली थी, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ करना चाहिए, चलो वापस चलते और तुम जाकर रेस्ट करना। चूचू चिल्लाकर उसे कहती है अपनी बकवास बंद करो, मैंने कहा ना कि ज़ूफैन जिंदा है, ये रिंग उसकी आखिरी निशानी थी और उसके यहाँ पर होने की वजह से ये रिंग चमक रही है, वरना ये रिंग क्यों चमकेगी? ज़ूफैन जल्दी से बाहर निकल आओ, ज़ूफैन तुम्हारी वाइफ यहाँ पर है। तुम्हारा ज़ूफैन जो होता है वो भी सोच रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं बाहर निकलकर उसके सामने नहीं आ सकता और मैं इस जगह के ऊपर उसे इस हालत में भी नहीं देख सकता जिस तरह से वो चिल्ला रही है, और उसे लगता है कि शायद यहाँ पर मैं जिंदा हूँ, इसी वजह से वो यहाँ पर शोर बचा रही है क्योंकि रिंग चमकी थी, रिंग के अंदर से ठंडर निकली थी। तो मास्टर डू कहते हैं कि बच्चे वो मैंने तुमसे क्या कहा है, जल्दी से इसे यहाँ पर ड्रैग करते हुए वापस लेकर जाओ, या तो इसे बेहोश कर दो ताकि इसे उठाकर वापस ले जाया जा सके। तो इसी के साथ उन्हें वहां पर से आवाज आती है, कोई कहता है किंग चैंग, तो वो सभी लोग कहते हैं कि ये आवाज कहां से आई है। सभी लोग अपने आसपास देखने शुरू कर देते हैं और उन्हें लगता है कि शायद ज़ूफैन आ गया, तो वो लोग कहते हैं कि ये ज़ूफैन है। तो किंग चैंग भी बहुत सा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ज़ूफैन मुझे पता था तुम यहीं पर हो, मुझे यकीन था कि तुम जिंदा हो, जल्दी से बाहर आ जाओ ज़ूफैन, बाहर आ जाओ। एल्डर्स भी हैरान परेशान होते हैं और कहते हैं कहीं ज़ूफैन वाकई में जिंदा तो नहीं और ये सब कोई ज़ूफैन ही तो नहीं किया। लेकिन इसी के साथ ही वहां पर पर्पल थंडर गिरती है। पर्पल थंडर गिरने के साथ ही वहां पर उनके सामने एक बड़ा सा दानव शेप लेता है, एक बड़ा सा मॉन्स्टर जो साइज में काफी ज्यादा बड़ा होता है और उनसे कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर क्या सोच रहे हो, तुम्हें लगता है कि ज़ूफैन जिंदा है? ज़ूफैन वहां पर 9 सर्टनिटीज का एक शैडो क्लोन बनाता है, वहां पर उन सभी के सामने अपीयर हो जाता है। एक नकली शैडो क्लोन बनाने के बाद उनसे कहता है कि देखो तो जरा 3 जेनेसिस स्टेज के छोटे बच्चे यहाँ पर अपनी सोल के साथ एरिया को सर्च करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो मुझे ढूंढ सके। तुम्हारे ज़ूफैन ने जैसी वहां पर अपनी अपीयरेंस दी, उसने अपना शैडो क्लोन क्रिएट किया, तो उसी के साथ उनके ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है, वो सभी लोग बहुत सा घबरा जाते हैं। हमारा जेलिन जो होता है वो भी इस बात को समझ नहीं पाता, वो कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज़ूफैन का मास्टर वाकई में सच्चा है, 9 सर्टनिटीज एम्परर खुद यहाँ पर ज़ूफैन का बदला लेने के लिए आया है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे पता है कि ज़ूफैन ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इस बड़े से जायंट को देखने के बाद ऐसे लगता है जैसे कि 9 सर्टनिटीज एम्परर खुद यहाँ पर आ गया हो। अगर ये ज़ूफैन भी है तब भी उसने ये सब कुछ कैसे किया होगा? इसके अंदर से बहुत ही पावरफुल ऑरा निकल रहा है, इतना पावरफुल ऑरा कि यहाँ पर स्वर्ड इंसेस्टर से भी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। क्या ये वाकई में ज़ूफैन है या फिर ये कोई बहुत ही पावरफुल ओल्ड मॉन्स्टर है? तो जैसे ही माँ ज़ूफैन जो होता है वहां पर अपनी आंखें खोलता है, उसकी आंखों के अंदर से फायर निकल रही होती है और माँ ज़ूफैन उन लोगों से कहता है तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम्हारे जैसे कमजोर लोग मेरे सामने यहाँ पर कुछ कर सकते हो? अब तुम्हें क्या हो गया? थोड़ी देर पहले एल्डर्स तुम लोग यहाँ पर बातें कर रहे थे मेरे डिसाइपल ज़ूफैन के बारे में और अब तुम लोग खामोश खड़े हो। तो वो तीनों अपने सर झुका देते हैं और कहते हैं कि सीनियर्स क्या हम लोग आपके बारे में जान सकते हैं? तुम्हारा ज़ूफैन जो होता है उन लोगों को अपने बारे में बताता है कि मैं हीवनली डेविल माउंटेन से आया हूँ, हीवनली डेविल माउंटेन का 9 सर्टनिटीज एम्परर हूँ और यहाँ पर अपने डिसाइपल की मौत का बदला लेने के लिए आया था और तुम सभी लोग यहाँ पर मुझे देखना चाहते थे। तुम्हारे जैसे पिपस्क्वीज कब से यहाँ पर बात कर रहे थे, तुम लोग मेरे बारे में बातें किए जा रहे थे और मैं तुम्हारी बातें सुन रहा था। तुमने कहा कि इस तरह की कोई चीज है नहीं, तुमने कहा कि 9 सर्टनिटीज एम्परर्स है नहीं, लेकिन क्या अब तुम लोगों को यकीन आया कि 9 सर्टनिटीज एम्परर्स वाकई में है? तो वो सभी उसके सामने घुटने टेक देते हैं और कहते हैं कि लगता है कि हम लोगों ने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी, इस मॉन्स्टर को हमने गुस्सा दिला दिया। तो एल्डर डू से कहते हैं कि प्लीज सीनियर हमें माफ कर दीजिएगा, हमने यहाँ पर अपनी बेवकूफी में आपके सामने इस तरह की बातें कर दी क्योंकि हमने आपको अभी देखा नहीं था। तुम्हारा ज़ूफैन कहता है कि अच्छा मेरे साथ तुम लोग यहाँ पर बेवकूफी की वजह से बातें कर रहे थे, लेकिन तुम यहाँ पर एक कमजोर सी लड़की के ऊपर भी अटैक करने के बारे में बात कर रहे थे।
तुम कह रहे थे कि इसे खींच कर सेक्टर में वापस लेकर जाया जाए, जबकि वो तो बेचारी बस यहाँ पर मेरे डिसाइपल जू फैन की मौत की वजह से परेशान है। तुम लोगों को इस बात का जरा सा भी आइडिया नहीं है, पिछले 3 मिलेनियम से मैं यहाँ पर अपने आप में शांत बैठा हुआ कल्टीवेट कर रहा था, लेकिन कभी किसने मुझे इतना गुस्सा नहीं दिलाया। तो ये बात सुनते ही वो एल्डर्स जो थे और भी घबरा जाते और कहता है ये क्या बकवास हो रही है, 3 मिलेनिया हमारे इस पूरे के पूरे वेस्टर्न लैंड को बने हुए अभी यहाँ पर 10 से 20 हजार साल हुए हैं, और ये कह रहा है कि यहाँ पर 3 मिलेनिया हो चुके हैं, यानी 3000 साल गुजर चुके हैं। ये मॉन्स्टर कहां से आया होगा और कौन सी जगह के ऊपर रहता होगा, ये डेविल माउंटेन कौन सी जगह के ऊपर है, क्या ये वाकई में सच कह रहा है? जिस तरह से इसका ऑरा रिलीज हो रहा है, हो सकता है कि ये 3000 साल तो क्या ये 10,000 साल पुराना हो सकता है। तो जू फैन इसी के साथ किंग चैंग की तरफ देखता है और उसे कहता है कि लड़की क्या मैं तुम्हें किंग चैंग कह सकता हूं, और साथ ही वो अपने पास से रिंग निकालकर उसके सामने करता है और कहता है कि बच्ची मुझे लगता है कि तुम इस रिंग को ढूंढ रही हो। मेरे डिसाइपल जू फैन के पास ये वाली रिंग थी और मुझे लगता है कि उसने यही वाली रिंग तुम्हें भी दी होगी, जिसकी वजह से जब मैं यहाँ पर था तो तुम्हारी रिंग के अंदर से थंडर निकली होगी और तुम्हें सिग्नल मिला होगा। तुम्हारी सिस्टर चूचू जो होती है उस रिंग को अपने हाथ में पकड़ती है और रोना शुरू कर देती है और कहती है ये रिंग आपके पास क्यों है, इसका मतलब क्या है? तुम्हारा जू फैन उसे कहता है कि बच्ची ये रिंग मेरे पास है, इसका मतलब यह है कि जू फैन जा चुका है, जू फैन कभी वापस नहीं आएगा। तो सिस्टर चूचू वहीं पर रोना शुरू कर देती है और इसी के साथ ही जू फैन उन लोगों से कहता है कि आज से 3 लाख साल पहले मैंने इस डेविल माउंटेन को ढूंढा था और डेविल माउंटेन के ऊपर मैंने अपना बेस बनाया था और वहां पर मैंने बहुत सारे डिसाइपल्स को रखा था। मेरे बहुत सारे डिसाइपल्स जो आसपास की दुनियाओं से हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में नहीं बल्कि आसपास के राम्स में आता जाता रहता हूं, और हर बार जब मैं यहाँ पर किसी राम में जाता हूं वहां पर जो भी मुझे जीनियस दिखाई देता है उसे मैं अपना डिसाइपल बना लेता हूं। और इस बार जू फैन मुझे अपना डिसाइपल मिला, जू फैन की तरह का एक जीनियस लड़का मुझे मिला और उसे मैंने अपना डिसाइपल बना लिया। तुम्हारी वेस्टर्न लैंड में इस तरह का एक बहुत ही महान किस्म का डिसाइपल था, लेकिन जू फैन अभी बहुत ज्यादा यंग था, उसकी उम्र काफी ज्यादा कम थी, तो मैंने सोचा कि उसे यहाँ पर आजाद छोड़ देते हैं। वेस्टर्न लैंड में वैसे भी उसके पास जो भी स्किल्स थे, उसे मैंने जो जो नई टेक्निक सिखाई थी, पूरे वेस्टर्न लैंड में इस तरह की टेक्निक्स किसी ने देखी भी नहीं होंगी, और मुझे लगा कि जू फैन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। इसी वजह से मैंने जू फैन को आजाद छोड़ दिया, मैंने उसके ऊपर नजर नहीं रखी। लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ पर वेस्टर्न लैंड के 4 बड़े सेक्टर्स मिलकर यहाँ पर उसे धोखा देकर उसे मार डालेंगे। बात सुनने के बाद एल्डर हु सोच रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ वही केस है कि यहाँ पर एक मास्टर अपने डिसाइपल का बदला लेने के लिए आया है। मास्टर ने अपने डिसाइपल का बदला ले लिया और इस सब में सिर्फ 4 सेक्टर्स इन्वॉल्व थे और चारों सेक्टर्स को उसने बर्बाद कर दिया है। ये तो हमें बहुत सा शुक्र करना चाहिए कि इस मॉन्स्टर ने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं 4 सेक्टर्स को जिम्मेदार समझकर सिर्फ उन्हीं को डिस्ट्रॉय किया, क्योंकि अगर ये चाहता तो यहाँ पर पूरी की पूरी वेस्टर्न लैंड्स को डिस्ट्रॉय कर सकता था। तुम्हारा जू फैन भी उनसे कहता है कि मेरा गुस्सा तो इतना ज्यादा था कि मैं पूरी की पूरी वेस्टर्न लैंड को डिस्ट्रॉय कर देता, लेकिन जू फैन के चाहने वाले लोग भी यहाँ पर इस दुनिया में रहते हैं, इस वेस्टर्न लैंड में जू फैन की फैमिली भी रहती है, इसी वजह से मैं यहाँ पर इस पूरी दुनिया को तबाह नहीं कर रहा। सिस्टर चूचू से कहते हैं कि सीनियर ये फायर मैंने उस वक्त भी देखी थी जब जू फैन के ऊपर अटैक हुआ था, तो क्या आप उस दिन भी वहां पर आए थे? तो इसी के साथ ही हमारा जू फैन जो होता है उसे कहता है कि हाँ उस दिन मैं वहां पर आया था। उस दिन जू फैन के मरने वक्त मैं वहां पर पहुंचा था, लेकिन मुझे देर हो गई थी। वहां पर आते वक्त जब मैंने देखा कि जू फैन मर गया है तो मैं गुस्से के साथ अपनी उंगलियों को स्नैप किया था, जिसकी वजह से इतनी पावरफुल फायर निकली थी। तो हमारा जिलिन जो होता है जैसे वो ये बात सुनता है कि इसने अपनी उंगली को स्नैप किया और वहां पर फायर निकली, हमारे जिलिन को कंफर्म हो जाता है कि ये कोई 9 सेरेनिटीज एम्परर नहीं है, बल्कि ये तो जू फैन ही है जिसने यहाँ पर अपना कोई शैडो क्लैन बनाकर इन सभी लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है, क्योंकि उस दिन वहां पर फायर तो जिलिन ने लगाई थी, किसी इंसेस्टर ने या किसी मॉन्स्टर ने नहीं लगाई थी। तो वो कहता है कि जू फैन की एक्टिंग वाकई में बहुत ज्यादा कमाल की है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 755 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या जिलिन को पता चल पाएगा कि जू फैन यहाँ पर ये सब कुछ कैसे कर रहा है।